मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रेड क्लाइमेक्स स्टडी मैथ चैनल पर मैं गौरव यादव आप सबका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। ठीक है, मैथ में कई चैप्टर्स मैं आपको पढ़ा चुका हूं, जैसे काम समय पढ़ाया, पाइप टंकी पढ़ाया, ठीक है, अनुपात समानुपात पढ़ा दिया। आज आपका ये चौथा चैप्टर मैं नया शुरू करने जा रहा हूँ, पार्टनरशिप। ठीक है, साझेदारी। तो साझेदारी क्या है, ठीक है, पहले इसको समझते हैं, इसके बाद क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, बिल्कुल लाइन टू लाइन देखिएगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये पार्ट नंबर 1 होगा पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप होती क्या है, इसकी एक छोटी सी परिभाषा है। ठीक है, ये पेपर में तो नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा जानकारी आपको होना चाहिए। इसमें कुछ आपको साझेदारी के बेसिक जो है डिस्कस करूँगा, बात चर्चा करूँगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। कह रहा है दो या दो से अधिक पूंजी लगाने वाले व्यक्ति मिलकर अगर कोई व्यापार प्रारंभ करते हैं तो वह साझेदारी कहलाता है। कहने का मतलब दो या दो से अधिक व्यक्ति, कम से कम भाई साझेदार मतलब पार्टनर में कम से कम दो व्यक्ति चाहिए। दो से कितने भी ज़्यादा हो जाएं चल जाएगा, लेकिन दो से कम नहीं, है ना। कम से कम साझेदार होने के लिए दो व्यक्ति चाहिए। कह रहा है जब दो व्यक्ति पूंजी लगाते हैं, पूंजी का मतलब रुपया पैसा लगाते हैं और कोई व्यापार करते हैं, तो वह दोनों व्यक्ति जो पूंजी लगाते हैं, पैसा लगाते हैं, साझेदार कहलाते हैं। और आगे कह रहा है और वह दोनों व्यक्ति साझेदार कहलाते हैं। उनकी पूंजी तो साझेदारी कहलाएगी, लेकिन वो दोनों व्यक्ति क्या कहलाएंगे, पर्सन जो होंगे वो साझेदार पार्टनर कहलाएंगे। ठीक है, अब पार्टनर भी दो प्रकार के होते हैं, साझेदार दो प्रकार के होते हैं। पहला है स्लीप पार्टनर, ऐसे साझेदार जो केवल पूंजी मतलब पैसा लगाते हैं, स्वयं कार्य नहीं करते। ठीक है, पैसा लगा दिया, उनके पास समय नहीं है कार्य करने का। ठीक है, तो ऐसे पार्टनर को स्लीप पार्टनर कहा जाता है। और वर्किंग पार्टनर क्या होता है, पार्टनर भाई दो प्रकार के, स्लीप पार्टनर और वर्किंग पार्टनर। वर्किंग पार्टनर ऐसा व्यक्ति जो पूंजी भी लगाता है और कार्य भी करता है, उसे वर्किंग पार्टनर मतलब सक्रिय साझेदार कहते हैं। ठीक है, कार्य में सक्रिय रहता है। अब कुछ नोट हैं, ठीक है, इनको देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है जो व्यक्ति जिस अनुपात में पूंजी लगाता है उस व्यक्ति को उसी अनुपात में लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, जो जितनी पूंजी लगाएगा उसको उतना ही, जब लाभ होगा तो उतना ही लाभ, उतना ज़्यादा या कम मिलेगा। जैसे सपोज डेट राम ने 10,000 लगाया, मोहन ने 5,000 लगाया। ठीक है, तो जब लाभ बाई चांस लाभ निकल कर आएगा तो 10,000 लगाया है उसको ज़्यादा लाभ मिलेगा और जो 5,000 लगाया है उसको कम लाभ मिलेगा। ठीक, आगे कह रहा है आप व्यापार में जितनी पूंजी लगाते हैं और आपको उतना ही लाभ होता है। ठीक है, और यदि आप दोनों साझेदारी की पूंजी और समय बराबर हो तो समय का बंटवारा, तो लाभ का बंटवारा भी आधा आधा होगा। कह रहा है अगर दो लोग हैं, कोई भी दो लोग हैं, रुपया पैसा बराबर बराबर लगाते हैं, सपोज 100 रुपया उसने लगाया, 100 रुपया उसने लगाया, और 100 रुपये का लाभ हुआ, बराबर समय के लिए लगाया, 1 साल के लिए उसने भी, 1 साल के लिए उसने भी, तो जो लाभ का बंटवारा होगा वो आधा आधा हो जाएगा। ठीक है, 100 रुपये का सपोज डेट जैसे लाभ हुआ 50-50 बंट जाएगा। ठीक, बहुत छोटी चीज़ है, आप लोग सब जानते हैं। आगे कह रहा है यदि आप दोनों का समय बराबर हो, ठीक है, तो लाभ का बंटवारा पूंजी के अनुपात के आधार पर होगा। जैसे आप दोनों लोगों ने एक एक साल के लिए धन लगाया, ठीक है, और जैसे राम ने 500 रुपया लगाया, श्याम ने 700 रुपया लगाया, तो समय तो भाई कट जाएगा, समय बराबर है, बराबर चीज़ें कट जाएंगी, डबल जीरो कटा, तो लाभ का बंटवारा 5:7 के अनुपात में होगा। अगर 12 रुपया का लाभ होगा तो इनको 7 रुपया मिलेगा, इनको 5 रुपया मिलेगा। क्यों इनको 7 रुपया मिलेगा, क्यों, क्योंकि इनकी पूंजी ज़्यादा है, इन्होंने पैसा ज़्यादा लगाया है। ठीक है, अब उसी प्रकार से कह रहा है यदि समान और अगर मतलब धन समान, कह रहा है यदि धन मतलब पूंजी समान हो, ये दोनों लोग पूंजी समान लगाइए, ठीक है, समय अलग अलग हो तो लाभ का बंटवारा समय के अनुपात में होगा। अब यहाँ पर देखिए दोनों लोग 500 लगाए तो कट गया ना, 4×3 = 12, 4×2 = 8, जो लाभ का बंटवारा होगा कितने में होगा, 3:2। कहने का मतलब अगर सपोज डेट लोग 5 रुपया लाभ कमाते हैं तो 3 रुपया राम को मिलेगा, 2 रुपया श्याम को मिलेगा। क्यों ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि इसका समय ज़्यादा है, इसने 12 महीने के लिए लगाया है और इन्होंने 8 महीने के लिए। समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक मैं आपको पढ़ा दिया। ठीक है, और अब हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से बिल्कुल हाई लेवल तक 10-12 पार्ट इसका भी बनेगा। ठीक है,
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो मित्रों क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कह रहा है ए और बी ने 30,000 और 40,000 रुपये लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। यदि वर्ष के अंत में 4200 रुपये का लाभ हुआ, बी का लाभ ज्ञात कीजिए। दो लोग हैं, एक ए है और एक बी है। ई लगा रहा है 30,000 रुपया और ये लगा रहे हैं 40,000 रुपया। ठीक है, समय कहीं बात नहीं किया है, मतलब दोनों लोग बराबर समय, चाहे 1 साल 12 महीने 6 महीने, चाहे जो भी समय बराबर है। ठीक, कह रहा है यदि वर्ष के अंत में 4200 रुपये का लाभ हुआ। तो एक बात, जो चीज़ें इनमें हैं, जो चीज़ें इनमें है, जो इसमें वो चीज़ें कट जाएंगी। तो 1 2 3 4 4 जीरो यहाँ है, 4 जीरो यहाँ है, दोनों कट गए तो अनुपात बना कितना, 3:4। कहने का मतलब जो लाभ का अनुपात होगा, जो लाभ बटेगा वो 3:4 के अनुपात में बटेगा। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7 रुपया। अगर मैं रुपया मान लूं कि अगर मेरे पास 7 रुपये हो तो मैं इनको 3 रुपये दूंगा, इनको 4 रुपये दूंगा। क्यों भाई? क्योंकि इनका 30,000 है, इनका 40,000 है, इनका पैसा ज़्यादा है इसलिए इनको ज़्यादा, इनका पैसा कम है इसलिए इनको कम। ठीक है, तो इन्होंने, अगर मुझे 7 रुपये का लाभ होता तो मैं इनको 3 देता, इनको मैं 4 देता, लेकिन लाभ मुझे 7 का नहीं है। कितना है, 4200 रुपये का लाभ है। कितने का लाभ है, 4200 का लाभ है। तो 7 का भाई कितना गुना 4200, 7 का कितना गुना, 7 6 42, 600 गुना, कितना गुना, 600 गुना। ठीक है, तो अब पूछा है बी का लाभ बताइए, तो बी को कितना रुपया मिलेगा, बी को भी 4 नहीं मिलेगा, 4 का 600 गुना, तो 6 चौक 24 और डबल जीरो है, डबल जीरो इतना रुपया। ठीक है, ये तो आपका हो गया आंसर, लेकिन आंसर वेरीफाई करना है तो 3 को भी 3 रुपया नहीं मिलेगा, इसका भी 600 गुना मिलेगा, तो 6 3 1800 रुपये, कितना मिलेगा, 1800 रुपया। आप अगर 1800 को और 2400 को जोड़िएगा, अगर आप इनको जोड़ते हैं 0 0 8 4 12 2 3 4 1 हासिल कितना हो गया, 4200 रुपया आ गया, है ना। कहने का मतलब पहला क्वेश्चन आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है सचिन, राहुल और अंकित। पहला लिखा सचिन, राहुल और अंकित। ठीक, कह रहा है 22,000, 23,000, 24,000। इन्होंने लगाया 22,000, इन्होंने लगाया 23,000 और इन्होंने लगाया 24,000। लगाकर व्यापार आरंभ करते हैं। यदि वर्ष के अंत में 6900 रुपये का लाभ हो तो प्रत्येक का लाभ ज्ञात कीजिए। अब इसमें इन तीनों में जो चीज़ें कॉमन हो, चीज़ें कट जाएंगी। 3 जीरो यहाँ है, 3 जीरो यहाँ है, 3 जीरो यहाँ है, 0 0 ख़त्म। पहले इंटरेस्ट बना रहा हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। एक पार्ट से लेकर लगभग 12-14 पार्ट बनाऊंगा। ठीक है, तो अगर पहला पार्ट आपने ढंग से समझ लिया, सारे पार्ट आपको सीरियल वाइज समझते जाए, समझ में आएगा। ठीक है, 3 जीरो इनका, 3 जीरो इनका, 3 जीरो इनका कट गया, इनका बचा 22, इनका बचा 23 और इनका बचा 24। अगर मैं इन सबको जोड़ता हूँ तो आता है 69। अगर मेरे पास सपोज डेट 69 रुपये होते और मुझे इन तीनों में बांटने होते तो मैं सचिन को देता 22 रुपया, राहुल को देता 23 रुपया और अंकित को देता 24 रुपया। ऐसा मैं क्यों करता? क्योंकि इनकी पूंजी जो लगाई है इन्होंने भाई कम लगाया, इन्होंने उनसे ज़्यादा, इन्होंने सबसे ज़्यादा। ठीक है, गुड बेटर बेस्ट है। इनका सबसे कम, इनका इनसे बेहतर और इनका सबसे बेहतर पूंजी लगी है। ठीक है, तो देखिएगा, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, 69 रुपये नहीं है, रुपये हैं कितने, 6900 रुपये हैं। ठीक है, तो कितना गुना भाई, 1 गुना। अरे 6900 आप लिखिएगा, 69 से काटिएगा इसको। ठीक है, तो एक ही बार में कटेगा ना, डबल जीरो लगा दिए। कितना गुना, 100 गुना। तो इन्होंने कहा है प्रत्येक का हिस्सा बताइए। तो भाई सचिन को भी 12 रुपये नहीं मिलेंगे, कितना गुना, 100 गुना। तो 22 एकन्ने 22, 22 एकन्ने 22 है ना, डबल जीरो इतना रुपया मिलेगा। इनको भी 23 रुपया नहीं मिलेगा, इनको भी 100 गुना, तो 2300 मिलेगा। इनको भी 24 नहीं, इनको भी 100 गुना, है ना, इनको भी 100 गुना, कितना गुना, 100 गुना, तो इनको भी मिलेगा 2400 रुपया। आप जब इन तीनों को जोड़िएगा तो ये वाला तो मेन पूंजी इनकी जितना लाभ हुआ प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा।
ठीक है। कहने का मतलब आंसर 1, आंसर 2 एंड आंसर 3। ठीक है, ये प्रत्येक का हो गया। ठीक है, 2200 रुपया मिला सचिन को और 2300 रुपया मिला राहुल को और 2400 रुपया मिला अंकित को। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, कह रहा है रवि और मोहन प्रत्येक ने, ये रवि हो गए और ये हो गया मोहन, कह रहा है प्रत्येक ने 20,000 रुपये लगाकर व्यापार आरंभ किया। ठीक है, प्रत्येक ने मतलब दोनों ने 20-20 हज़ार रुपये लगाए या 10-10 हज़ार रुपये लगाए। यदि 8 माह बाद मोहन काम छोड़कर चला जाए, ठीक है, तथा वर्ष के अंत में 4500 रुपये का लाभ हो तो प्रत्येक का लाभ ज्ञात कीजिए। अगर दोनों ने 10-10 हज़ार रुपये लगाए या 20-20 हज़ार रुपये लगाए, दोनों पैसा कट हो जाएगा। यहाँ पर जो लाभ का बंटवारा होगा समय के अनुसार होगा। ठीक है, कह रहा है यदि 8 माह बाद मोहन काम छोड़कर चला जाए, मोहन ने काम किया 8 माह तक, ठीक है, और रवि ने काम किया साल के अंत तक, मतलब 12 महीने तक काम किया। बंटवारा इस रेशियो में होगा 4×3 12 और 4×2 8। ठीक है, कहने का मतलब अगर मैं दोनों को जोड़ूं 3-2 5 अनुपात आ रहा है, 5 रुपये मान लेता हूं। अगर मुझे मेरे पास 5 रुपये होते तो मैं 3 रुपये देता रवि को और 2 रुपये देता मोहन को, लेकिन मेरे पास रुपये 5 नहीं है। कितने हैं? 4500 रुपये हैं। कितने हैं? 4500 रुपये हैं। तो 4500 रुपये 5 का कितना गुना? 5 9 45 होता है, डबल जीरो लगाइए, 900 गुना। ठीक है, प्रत्येक का लाभ बताना है तो रवि को भी 3 रुपये का लाभ नहीं मिला होगा। 900 गुना इसका, 900 गुना 3 का, तो 9 3 कितना होता है? 9 3 27 होता है। ठीक है, डबल जीरो इतना रुपया मिला होगा। अगर मैं मोहन की बात करूं तो मोहन को भी 900 गुना रुपया मिला होगा। 9 दूनी 18 हो गया, डबल जीरो इतना रुपया मिला होगा। ठीक है, अगर आप दोनों को जोड़िएगा तो 4500 रुपये आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो अब मैं आशा करता हूँ इंटरेस्ट आप लोगों का बन गया होगा। ठीक है, तो इसमें कुल मिला के 6-7 टाइप के प्रश्न बनते हैं। टाइप 1, जब भिन्न भिन्न पूंजियाँ समान समय के लिए लगाई जाएं। ठीक है, पहला क्वेश्चन, राम श्याम और मोहन, कह रहा है राम श्याम और मोहन 3 लोग हैं। ठीक है, कह रहा 15,000 18,000 21,000, ये लगाता है 15,000 रुपया, ये लगाता है 18,000 रुपया और ये लगाता है 21,000 रुपया। लगाकर व्यापार शुरू करते हैं। 1 वर्ष के अंत में 9,000 का लाभ। 1 वर्ष तक इनका भी 1 वर्ष और इनका भी 1 वर्ष। ठीक है, तो 1 वर्ष से कट जाएगा, चाहे काटूं चाहे मैं हटा दूं, तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक है, हटा दिए इसको। ठीक, और भी जो चीज़ें इन तीनों में समान दिख रही हों उसको हटा दीजिए। तो मैंने देखा 3 जीरो यहाँ है, 3 जीरो यहाँ है, 3 जीरो यहाँ है, बचा क्या? 15 अनुपात 18 अनुपात कितना? 21। 3 से कट जाएगा, 3 5 15, 3 6 18 और 3 7 21। अनुपात बना 5:6:7 का। अगर आप जोड़िएगा 7 6 13, 13 5 18, कितना आ गया? 18 आ गया। अगर मेरे पास सपोज डेट 18 रुपये होते तो मैं 18 रुपये में 5 रुपये राम को देता, 6 रुपये श्याम को देता, 7 रुपये मोहन को देता। क्यों? क्योंकि इनकी पूंजी ज़्यादा, इनकी इनसे थोड़ा कम, इनकी सबसे कम, इसकी सबसे कम, इसकी उससे ज़्यादा, इसकी इससे ज़्यादा। गुड बेटर बेस्ट। ओके, तो चलिए ठीक। लेकिन मेरे पास तो रुपये 18 है नहीं, मेरे पास तो हैं 9,000 रुपये। ठीक है, तो 18 का 9,000 कितना गुना होगा भाई? 18 का 18 करने 18 और 18 दूना 36, 18 चौं 18 चौक 72, 18 पंचे 90, कितना होगा? 18 पंचे 90 और 18 पंचे 90 हो गया, डबल जीरो मतलब 500, है ना। 18 पंचे 90, 3 जीरो हो जाएगा, आई एम सॉरी 2 जीरो, 500 गुना। ठीक है, कितना गुना? 500 गुना होगा। ठीक, तो क्या पूछा है? तो मोहन को कुल कितने रुपए का लाभ हुआ? मोहन ये तीसरा है तो इसको भी 7 का लाभ नहीं होगा, इसको भी 500 गुना लाभ होगा। तो 7 बचे 3500 रुपये का मोहन को कितना मिलेगा? मोहन को मिलेगा 3500 रुपये, है ना। ठीक है, 9,000 दे रखा, हाँ ठीक है, 3500 रुपये इसको मिलेगा। तो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इसका देखिएगा, कह रहा है रीता गीता और सीता ने क्रमशः, कह रहा है रीता गीता और सीता
और सीता है, 3 लोग हैं। कह रहा है ने 10,000, 12,000 और 14,000 रुपये लगाकर साझे में एक व्यापार शुरू किया। इन्होंने लगाया 10,000, 1 2 3 4, 10,000, इकाई 2.5 सैकड़ा 10,000, 10,000, ठीक। और इन्होंने लगाया 12,000, 1 2 3, ठीक। और इन्होंने लगाया कितना, 14,000 लगाया। अब व्यापार आरंभ किया और कह रहा है 2 वर्ष की अवधि में कुल 72,000 रुपये का लाभ हुआ। समय तो समान है, 2 वर्ष इन्होंने पूंजी लगाया, 2 वर्ष इन्होंने, 2 वर्ष इन्होंने, कहने का मतलब 2 वर्ष तक तीनों लोगों की पूंजी लगी रही, तो 2 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, या आप गुणे 2 करिएगा, 2 कट जाएगा, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। अब आगे कह रहा है जो चीज़ें समान हो काटिएगा, तो 3 जीरो इसमें, 3 जीरो इसमें, 3 जीरो इसमें। अब गलती से भी इसका 4 जीरो मत काटिएगा, ठीक है। जो चीज़ें तीनों में समान रहेंगी वही कटेंगी। अगर 4 जीरो काटिएगा 3 में नहीं है ना, गलत हो जाएगा। 3 जीरो आप काट लीजिए जो चीज़ें समान हो, ठीक है। अब इधर बचा क्या, इधर बचा 10, इनका बचा 12 और इनका बचा 14, ठीक है। 2 से कटेगा, 2 पंचे 10 हुआ, 2 छक 12 हुआ, 2 7 14 हुआ, ठीक है। अब चलिए 7 6 13, 13 5 18 हो गया यहाँ पर भी। अगर मेरे पास 18 रुपये होते तो मैं इनको 5 देता, इनको 6, इनको देता 7, लेकिन मेरे पास तो 18 रुपये हैं नहीं, मेरे पास तो हैं 72,000 रुपये, ठीक है। तो 18 का कितना गुना 72, 18 का कितना गुना होगा, 18 चौक 72 होता है, ठीक है। 18 चौक 72 होता है, तो बचा कितना जीरो, 1 2 3 जीरो, 3 जीरो, मतलब 18 का 4,000 गुना होता है 72,000। तो पूछा है सीता को कितने रुपए का लाभ मिला। सीता का अनुपात कहाँ है, 7 है, ठीक है। तो सीता को भी 7 रुपये नहीं मिलेंगे, 7 का 4,000 गुना मिलेगा, तो 7 चौक 28 हो जाएगा, 3 जीरो है, 3 जीरो लगा दीजिएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोगों को खूब बेहतर से तरीके समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। अगर प्यारे बच्चों अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, मेरा भी सपोर्ट करिए, मेरा भी हौसला अफजाई करिए, ठीक है। और बाकी मैं आप लोगों के लिए समर्पित हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, कह रहा है 2 व्यक्तियों ने 3 वर्ष तक साझे में एक व्यापार करके क्रमशः 50,000 तथा 60,000 लाभ के रूप में प्राप्त किया। इतना इनको लाभ मिला, पहले को मिला 50,000 लाभ, दूसरे को 60,000 लाभ। कह रहा है यदि पहले व्यक्ति ने 20,000 निवेश किया, तो मैं अगर पूंजी मानूं, अगर मैं पहले व्यक्ति की पूंजी मानूं तो पूंजी इसने कितना लगाया, 20,000, 1 2 3 4। दूसरे व्यक्ति की पूंजी मुझे दी नहीं गई है तो इसको मैं यक्ष मान लेता हूँ। डरिएगा बिल्कुल नहीं, यक्ष मान लिया तो कोई बात नहीं, ठीक है, डरिए नहीं। ये मैंने क्या माना, पूंजी माना, क्या माना, पूंजी। अब पूंजी का अनुपात पहला है ना, तो पहले को लाभ कितना मिला, पहले को, अब लाभ का अनुपात लिख रहा हूँ। पहले व्यक्ति की पूंजी, पहले व्यक्ति का लाभ, दूसरे व्यक्ति की पूंजी, दूसरे व्यक्ति का लाभ, ठीक है। तो पहले व्यक्ति को लाभ कितना हो रहा है, 50,000, 1 2 3 4, ठीक। अब दूसरे का लाभ, दूसरे व्यक्ति का लाभ कितना दिया है, 60,000 दिया है, ठीक है। तो इसको आप क्या करिएगा, पहले व्यक्ति की पूंजी और पहले व्यक्ति का लाभ, दूसरे व्यक्ति की पूंजी और दूसरे व्यक्ति का लाभ, ठीक है। तो आप इस प्रकार से इस चीज़ को कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ यक्ष गुणे 50,000, यक्ष गुणे 50,000, बचा क्या है ना, 20,000 और गुणे 60,000, ठीक है। तो अगर मुझे यक्ष बराबर फाइंड करना है तो 1 2 3 4 और गुणे 1 2 3 4 और बटे में क्या आ जाएगा, 50,000। ये चीज़ें आ गई, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग इसको कर सकते हैं, ठीक। अरे भाई वही जो आप लोग पढ़े हैं, ठीक है, कि पहला है इसका, जैसे यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा कि सेकंड की पूंजी हमें निकालना है, ये पहला है, पहले ने रुपया लगाया 20 और इसको लाभ हुआ 50 का, और दूसरे ने रुपया पता नहीं कितना लगाया लेकिन इसको लाभ हुआ 60 का। तो मैंने वही रख लिया यक्ष, इसको 5, ठीक है, यक्ष का 50,000 गुणे कर दिया और ये दोनों बचे, इन दोनों को गुणे कर दिया, काट लीजिए। तो 4 जीरो इसका है, 4 जीरो इसका है, ख़त्म हो गया, ठीक है। अब 5 करने 5, 5 चौक 20 हो गया, 3 जीरो बचा, 1 2 3 जीरो, ठीक।
और कुछ कटने वाला है? नहीं कटने वाला है। तो बचा क्या? यक्स बराबर 1 2 3 0 ही बचा, और क्या 6 है। तो कर लीजिए 6 24 हो गया, और 3 0 1 2 3 0। कहने का मतलब भाई ये पूंजी आ गई किसकी? ये पूंजी आ गई किसकी? दूसरे व्यक्ति की। दूसरे व्यक्ति की पूंजी आ गई। यही हमारा क्या हो गया आंसर। मतलब दूसरे व्यक्ति ने कितना रुपया लगाया भाई? 24,000 रुपया लगाया। ठीक है, तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। कह रहा 3 साझेदार क्रमशः 60,000 90,000 एक रुपये लगाकर 6 माह का व्यापार करते हैं। 3 साझेदार है। मैंने मान लिया मैंने पूंजी की बात किया। ठीक है, पहले व्यक्ति की पूंजी कितना लगाया इसने? 60,000। और दूसरे व्यक्ति ने कितना लगाया? इसने लगाया 90,000। ठीक है, तीसरे व्यक्ति ने कितना लगाया? 1 रुपया लगाया। अब कह रहा है यदि अवधि के अंत में प्रत्येक 6 माह तक लगा रहे हैं तो माह लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। कह रहा है यदि अवधि के अंत में प्रत्येक को क्रमशः, अब मैं यहाँ लाभ का अनुपात लिखूँगा, लाभ का अनुपात। ठीक है, तो पहला दूसरा और तीसरा। ठीक है, तो कह रहा है पहले को 30,000 का लाभ हुआ, इसको भाई 30,000 का लाभ हुआ, और इसको 45,000 का लाभ हुआ, और इसको 40,000 का लाभ हुआ। ठीक, 40,000। अब क्या कह रहा है? तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो यक्स का आप मान ज्ञात कीजिए, तो मान ज्ञात कर लीजिए, कुछ नहीं करना है। अगर मैं पहले व्यक्ति का लाभ, ठीक है, दूसरा व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का लाभ, तीसरा व्यक्ति और तीसरे व्यक्ति का लाभ, तो अगर मैं दूसरे और तीसरे को ले लूँ, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ 90,000। ठीक है, 90,000 अनुपात यक्स, तो 90 है दूसरे का लाभ कितना? 45,000। ठीक है, और यक्स इसका लाभ कितना? 40,000। ठीक है, 40,000। अब अगर मैं बटे में लिख दूं कि 90,000, भाई अनुपात का मतलब बटा होता 90,000 बटे यक्स। इसको अगर मैं लिख दूं 45,000, समझ में आ रहा ना? 45,000 और गुणे कितना? 40,000। ठीक है, आई एम सॉरी, अगर इसको भी बटे में कर दें, 45,000 और ये हो गया 40,000। ठीक है, इस प्रकार से मेरा बन गया। ठीक, अब यक्स का मुझे मान फिर से समझिए, एक बार फिर से समझिए। पहले ने लगाया 60,000, दूसरे ने लगाया 90,000, तीसरे का पैसा मुझे पता नहीं। पहले को लाभ हुआ 30,000। ठीक है, पहले आप सबकी पूंजी लाइन से रखेंगे और इसके बाद सबका लाभ लाइन से रखेंगे। ठीक है, तो पहले का लाभ 30,000, दूसरे का लाभ 45,000, तीसरे का लाभ 40,000, तीसरे की पूंजी ज्ञात करना है। तो अगर मैं दूसरे और तीसरे को ले लूँ, इसने लगाया 90,000 और इसका मैंने पहले और दूसरे को लिया है, दूसरे और तीसरे को, है ना, दूसरे और तीसरे को। ठीक, तो दूसरे ने लगाया 90,000, तीसरे का पैसा मुझे पता नहीं। अब दूसरे का लाभ हो रहा 45,000, तीसरे का लाभ हो रहा 40,000। तो अनुपात का मतलब बटा होता है, तो इसको मैं 90,000 बटे x कर सकता हूँ, इसको मैं 45,000 बटे 40,000 कर सकता हूँ। x का मान फाइंड करना है, तो ये दोनों है भाग में, ये चला जाएगा। ठीक है, ये गुणे में। ठीक, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर इस तरीके से, अगर आप लोग इसको नोट कर रहे होंगे तो बेहतर तरीके से देखिए। इसको मैं लिख सकता हूँ x बराबर 90,000 गुणे 40,000 और बटे में आ जाएगा 45,000। समझ में आ रहा? बटे में आ गया आपका 45,000। ठीक, अब आप इसको खूब आराम से काट लीजिए। 3 0, तो 3 0 कट गया। ठीक है, 45 सेकंड में 45 दुनाई 90, 3 0 बचा, 1 2 3 0। तो अब इधर बचा 40, तो यक्स बराबर कितना आ गया? 2,000 और गुणे कितना? 40, है ना। तो 4 दुनाई कितना होगा? 4 दुनाई 8 होगा, 3 0 इसका, 1 0 इसका, 1 2 3 4। कितना रुपया लगाया था?
है ना। तीसरे व्यक्ति ने कुल कितना रुपया लगाया था, 80,000 रुपया लगाया था, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है EBC ने एक चारागाह किराए पर लिया, ए है और ये बी है और ये सी है। कह रहा किराए पर लिया, ए ने अपनी 10 गायें, 10 गायें भाई, ए ने अपनी 10 गायें, ठीक है, 4 महीनों के लिए, गुणे 4 करिए, समय दिया है। आगे कह रहा है बी ने 20 गायें, बी ने 20 गायें कितने महीने, 3 महीनों के लिए। आगे कह रहा है सी ने 16 गायें 5 महीनों के लिए, 16 गायें 5 महीने, ठीक है। तो चलिए 10 चौक 40 हो गया, और 20 तिहाई 60 हो गया, और 16 पंचे 80 हो गया। 0 0 क्या हुआ, कट गया। 0 0 क्या हुआ, कट गया, बचा क्या, 4 6 और 8। अभी ये भी कटेगा, तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 और 2 चौक 8, है ना। चलिए कितना आ गया, जोड़िए, 4 3 7 2 9 आ गया। कितना आ गया, 9। अब अगर 9 रुपये किराया होता, 2 रुपये देना होता ए को, 3 रुपये देना होता बी को, और 4 रुपये देना होता सी को। लेकिन किराया तो भाई 9 रुपया हुआ नहीं है, किराया हुआ है कितना, 5400 रुपया। कह रहा है कुल किराया 5400 रुपया हुआ, सी का हिस्सा ज्ञात करिए। 9 का कितना गुना, 9 छक 54 होता है, और 00 600 गुना, तो सी का किराया भी 4 नहीं होगा, कितना होगा, 600 गुना, तो 6 चौक 24 होगा, 00 कितना रुपया, 2400 रुपया होगा, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, कह रहा है ABC ने 1/2 1:1:3:1:4 के अनुपात में पूंजी लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। यदि वर्ष के अंत में 2600 रुपये का लाभ हो, बी का भाग ज्ञात करना है। ये देखिए, ये बी है और ये सी है। इन्होंने लगाया 1/2, इन्होंने 1/3 पूंजी लगाया, इन्होंने 1/4। जब ऐसे कंडीशन में हो तो 2 3 4 का एलसीएम लीजिएगा, तो आएगा 12, 12 से गुणा कर लीजिए, इतने से 12 से गुणा करिए। जब आप 12 से जैसे ही आप गुणा करिएगा, 2 छक 12 हो जाएगा, 6 कन्ने 6 हो गया, 3 चौक 12 हो गया, 4 कन्ने 4 हो गया, ठीक है, 4 तिहाई 12, तो यहाँ पे 3 कन्ने 3 हो गया। ये आपका अनुपात बन गया, ठीक है, तुरंत अनुपात बन गया। तो आप चाहे लिख सकते हैं, जब अनुपात बटे में हो, नोट लिख लीजिए, जब अनुपात बटे में हो तो एलसीएम से गुणा करते हैं, गुणा करते हैं, ठीक है, लिख लीजिएगा। तो देखिएगा अनुपात बन गया 6 4 3। अब अगर मैं इनको जोड़ूं, 6 4 10 3 13 आ गया। अगर मेरे पास 13 रुपये होते तो मैं इन्हें 6 देता, इनको 4 इनको 3, लेकिन मेरे पास 13 तो है नहीं, मेरे पास रुपये कितने, 2600, ठीक है। 13 कितना गुना, 13 दूनाई 26, 00 200 गुना। तो पूछा है बी का लाभ, तो बी को भी 4 का लाभ नहीं होगा, कितने का लाभ, 200 गुना, तो 4 दूनाई 8 और 00 कितने रुपये का लाभ हुआ, 800 रुपये का। आंसर 800 रुपये आ गया। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, ये मेरा पार्ट नंबर 1 था, ठीक है। अभी मैं इसके 4 पार्ट बनाऊंगा, और बेहतर तरीके से आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जो बच्चे मैथ से डरते हैं, बिल्कुल डरिएगा नहीं, बिल्कुल 0 लेवल से आपको 0 to हीरो बना दूंगा, ठीक है। 0 से हाई लेवल तक पढ़ाऊंगा। बिल्कुल घबराना नहीं है, XYZ से बिल्कुल नहीं डरना है, भयभीत नहीं होना है, बहुत डरे आप लोग, ठीक है। बिल्कुल सीरियल वाइज पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर प्यारे बच्चों अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि वीडियो शूट करने में, बनाने में, अपलोड करने में बहुत मेहनत लगती है प्यारे बच्चों, ठीक है। आप लोग मदद चाहिए, सपोर्ट चाहिए। ओके, थैंक्स, गुड बाय, नमस्कार।